आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम। मैं हूँ हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र। मरकज़ी सरकार माशरे के महरूम तबकों को ऊपर उठाने के लिए कर रही है काम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महकमा तालीम की तरफ से कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के विंटर जोन में पढ़ने वाले हायर सेकेंडरी सतह तक के लिए सरमाया तातीलात का ऐलान। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम महकमे की तरफ से 38 हुनरमंदों को आर्टिजन अवार्ड अता। अफगानिस्तान के एक रिहायशी इलाके पर पाकिस्तान के फ़ज़ाई हमले में 9 बच्चों समेत 10 आम शहरी हलाक। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हम अपने मुल्क को राम राज्य जैसा बनाना चाहते हैं। राम राज्य अपने आप में एक कद्र कीमत वाला निज़ाम है और वो इस मुल्क के हर हिस्से में मौजूद है। मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वज लहराने के प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज पूरी दुनिया रमैया है और धर्म ध्वज न सिर्फ एक परचम है बल्कि निशातुल सानिया का परचम है और राम राज्य के असूलों के साथ तख्लीक की जदोजहद की दास्तान बताता है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हर फर्द खुसूसन माशरे के महरूम तबकों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान रेवेन्यू महकमे में जारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने 18 बड़े तामीराती मनसूबों पर प्रेजेंटेशन पेश की, जिनमें तहसील और नायाबाद के दफ्तर, रिहायशी हेडक्वार्टर्स, मिनी सेक्रेटेरिएट, रेवेन्यू कम्प्लेक्स की तामीर शामिल है, जो कि बांडीपोरा, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर के अलावा रामबन, कठुआ, पुंछ, डोडा, उधमपुर और रियासी में जारी है। जायजे के दौरान प्रोजेक्टों की में हायल रुकावटों पर रोशनी डाली गई। उमर अब्दुल्ला ने फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इन प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी और हायल रुकावटों को दूर करने की कोशिशों पर जोर दिया, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज सुमरबुग में सुमरबुग चाडोरा पुल के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर इस प्रोजेक्ट के वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। MLA चाडोरा अली मोहम्मद डार और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। नायब वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस पुल का काम जल्द मुकम्मल कराया जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी का एजेंडा और मंशूर लोगों को राहत पहुंचाना है और उनकी हुकूमत अपने मुखालफिन के गुमराह कुन प्रपंडे का जवाब देगी। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज वस्ती कश्मीर के मेंबरान असम्बली और दीगर पार्टी अहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाम को ही ताकत का सरचश्मा माना है और आज भी इसी असूलों पर कायम है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत सख्त तरीन अड़चनों के बावजूद लोगों को राहत पहुँचाने में कोई दकीका फरोगुज़गाश नहीं करेगी। खबरों का बुलेटिन जारी है, रुकते एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की माहौलियात से मुतल्लिक कमेटी की आज जम्मू में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसकी सदारत कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने की। मीटिंग के दौरान माहौलियात से मुतल्लिक कई उमूर पर गौर ख़ौज़ किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन वासु यादव ने कमेटी को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कामकाज की तफसील पेश की। चीफ सेक्रेटरी अटुल डल्लू ने आज PM गति शक्ति पोर्टल पर जम्मू कश्मीर का पहला डिजिटल लैंड बैंक लॉन्च किया। महकमे जंगलात और महकमे माल की जानिब से मुश्तरका तौर पर सर्वे की गई सरकारी अराजी को इस लैंड बैंक में शामिल किया गया है, जो अब ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तियाब है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस अमल से अब अजला में तरक्याती अमल को तेज़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया कि वो शिनाख्त शुदा अराजी की हिफाजत यकीनी बनाएं।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज क्रॉलगंड लंगेट में पार्टी कन्वेंशन की सदारत के दौरान कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग दोहराते हुए उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया कि वो सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर मरकज और यूटी के लोगों के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए मुत्तहिदा कोशिश करें। बडगाम में आज कांग्रेस पार्टी के वर्करों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी के बडगाम ऑब्जर्वर शमीमा शफीक ने की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शमीमा शफीक ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने एक टीम बडगाम में ज़मीनी सतह पर पार्टी कमजोरियों का जायजा लेने के लिए भेजी है और ये टीम बडगाम में 10 रोज तक कायम करेगी। संगठन सृजन अभियान के तहत आज बांडीपोरा में भी कांग्रेस पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन का मकसद पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाना है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के बांडीपोरा के लिए नामजद जिला ऑब्जर्वर सीताराम लांबा ने कहा कि ये सलाह मशवरा जिला सतह पर लीडरशिप के इंतखाब के लिए किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन से ताल्लुक़ रखने वाले हायर सेकेंडरी सतह तक के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। हुक्मनामे के मुताबिक प्राइमरी क्लासों में कल यानी 26 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी, जबकि मिडिल स्कूलों में 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक सरमाई छुट्टी रहेगी। इसी तरह 9वीं से 12वीं जमात तक के तालीमी इदारों में 11 दिसंबर से 22 फरवरी तक सरमाई छुट्टियां रहेंगी। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान तदरीसी अमले को किसी भी तदरीसी काम के लिए दस्तयाब रहना होगा। निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने निजी नाशरों की जानिब से तबाह की गई स्कूली कुतुब का दिफा करते हुए कहा कि ये किताबें NCERT के मवाद और निसाब के ऐन मुताबिक डिज़ाइन की जाती हैं। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर बाबा नजरुल इस्लाम ने कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ निसाब मुकम्मल करना नहीं बल्कि तालिब इल्मों की हमजहत नशोनुमा है। उन्होंने कहा कि NCERT तालीमी निसाब में वो सब मौजूद है जो तालिब इल्म को हमजहत नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, लेकिन निजी नाशरों की किताबों को NCERT रहनुमा खतूत के ऐन मुताबिक न सिर्फ डिज़ाइन किया गया है बल्कि इन किताबों में इजाफी मेहनत करके इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि तालिब इल्मों की तमाम ज़रूरियात पूरा हो सकें। उड़ी सेक्टर के कमलकोट इलाके में आज स्कूली एजुकेशन महकमे की तरफ से मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का एहतमाम हुआ। इस मुहिम की क़यादत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी ने की। इस दौरान घर घर जाकर बच्चों का दाखिला कराया गया। इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब बॉयज़ हाई स्कूल कमलकोट में मुनक्कद हुई। तकरीब के दौरान 121 तालिब इल्मों का मौके पर ही दाखिला कराया गया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर बारामूला अल्ताफ हुसैन तारा भी मौजूद रहे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नसीर अहमद वानी ने इस मौके पर कहा कि ये मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। ड्राइव जो हमारा है आजकल इसमें ज़्यादातर नए बच्चे आ रहे हैं और अभी हमारे इम्तिहानात चल रहे हैं मैट्रिक के और दूसरी क्लासों के, तो इंशाअल्लाह अनकरीब ही हम इसका दूसरा फेज़ भी शुरू करेंगे जिसमें हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद जो हायर सेकेंडरी की तरफ आते हैं उनके दाखिले का फेज़ भी चलता रहेगा और ये एक मुसलसल प्रोसेस है। हकीम मोहम्मद यासीन ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी दाखिलों पर जारी तनाज़ा को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी दाखिला अमल शफाफ और मेरिट पर मबनी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि तालीमी मामलात पर गैर ज़रूरी सियासत नहीं की जानी चाहिए और तालीमी इदारों में दाखिलों को फ़िरका वाराना रंगत देने से गुरेज किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम महकमे ने यूटी के 38 हुनरमंदों को उनके बेहतर कामकाज के लिए अवार्ड अता किए हैं। SKICC श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब पर आज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने कश्मीर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले 20 और जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले 18 हुनरमंदों को ये अवार्ड पेश किए। नायब वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंदों में काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं और उन्होंने हमेशा मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया है। बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र के इंतकाल पर इंडियन सिनेमा में सोग की लहर दौड़ गई है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सोगवार है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने भी धर्मेंद्र के इंतकाल पर एक ताज़ियती तकरीब मुनक़्क़द करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मारूफ फिल्म साजों
راہل رویل نے بھی دھرمیندر کے ساتھ اپنی یادیں ساجھا کرتے ہوئے کہا کہ دھرمیندر ایک باکمال اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ وصف کے انسان تھے۔ رویل نے کہا کہ دھرمیندرا نے لوگوں کی زندگیوں میں مسکراہٹیں بکھیری ہیں اور ہمیں ان کی وفات پر ماتم کرنے کے بجائے ان کے کام کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو ایسے ہی مسکراتے رکھنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اسی دوران دھرمیندر کے انتقال پر کشمیر کے مقامی فنکاروں اور سیاحت شعبے سے وابستہ افراد نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دوردرشن سے بات کرتے ہوئے مقامی فنکاروں اور سیاحتی شخصیات نے دھرمیندرا کے کشمیر کے ساتھ رشتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 70 اور 80 کی دہائی میں کشمیر بالخصوص پہلگام میں متعدد سپر ہٹ فلموں کی شوٹنگ کی ہے اور وہ کشمیر کے ساتھ ایک خاصی جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے آج ڈپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اشتراک سے ایک میگا ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ورکشاپ کا موضوع کلائمیٹ چینج ایڈپٹیشن اینڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن تھا۔ اس بیداری پروگرام کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو نے کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہمالیائی خطے میں موسمیاتی تبدیلی کی طرف سے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان تبدیلیوں سے پیدا شدہ چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کا بیداری پروگرام میں خاصی تعداد میں طالب علموں، اسکالروں اور تدریسی عملے نے شرکت کی۔ ایس پی ایس میوزیم سری نگر میں آج ورلڈ ہیریٹیج ویک کی تقریبات اختتام پذیر ہوئی۔ اختتامی تقریب پر سینٹر آف سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے ڈائریکٹر پروفیسر وحید نصارو نے اس حوالے سے کہا ایک خصوصی لیکچر پیش کیا۔ یہ تقریب ڈائریکٹوریٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم سری نگر نے منعقد کی تھی۔ ٹیگور ہال سری نگر میں آج جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے کنٹمپریری اردو ریسرچ کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت معروف شاعر اور براڈ کاسٹر رفیق راج نے کی، جبکہ اس موقع پر ڈاکٹر نذیر آزاد، مہمان زی وقار اور ڈاکٹر اعجاز محمد شیخ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ سیمینار کے دوران سوال جواب کا ایک سیشن بھی منعقد ہوا۔ سکم صورہ کی جنرل سرجری ڈویژن کے انڈوکرائن اور بریسٹ کینسر شعبے نے انڈوکرائن سرجری کے سلسلے میں ایک روزہ سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار میں اس شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے علاج و تشخیص پر مختلف طبی ماہران نے مکمل جانکاری فراہم کی۔ سیمینار کی صدارت سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کی، جبکہ جنرل سرجری شعبے کے سربراہ ڈاکٹر اعجاز احمد ملک نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی طرف سے آج انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ راج باغ سری نگر میں ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد جموں کشمیر میں PMEGP اور JKREGP کی عمل آوری کا جائزہ لینا تھا۔ ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں، جموں کشمیر بینک کے ایگری MSEM کریڈٹ کے ڈپٹی جنرل مینیجر ڈائریکٹر RSETI کے علاوہ انڈسٹریز کامرس محکمے کے نمائندوں نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ افغانستان کے خوست صوبے میں ایک رہائشی علاقے پر پاکستان کی فضائی فوج کے حملے میں 9 بچوں سمیت کم از کم 10 عام شہری کی موت واقع ہوئی۔ افغان سرکار نے آج یہ جانکاری دی۔ حکام کے مطابق آدھی رات کے کچھ دیر بعد ہی یہ حملہ کیا گیا۔ اور آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ وادی میں ان دنوں اگرچہ دن میں اچھی دھوپ رہتی ہے، تاہم صبح و شام رات کے اوقات میں کافی ٹھنڈ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 دسمبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم 2 دسمبر کو چند بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ وادی کشمیر اور جموں کے چند علاقوں میں صبح دھند چھائی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔